दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस ऋचा से। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मिस ऋचा है कौन। मिस ऋचा एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से MBBS पास आउट है और एक बहुत ही सफल और नामी डॉक्टर है। पैसे की इनको बिल्कुल कमी नहीं है और रुतबा भी अच्छा खासा है। लेकिन एक चीज की कमी है जो इनको हमेशा परेशान करती रहती है और वो है समय की। मतलब कि रुतबा है, शौक है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, लेकिन उसको खर्च करने के लिए वक्त नहीं है। और इनके 1000 शौकों में इनका सबसे बड़ा शौक किताबें पढ़ना। लेकिन समय की कमी के चलते ये अपने उस शौक को भी पूरा नहीं कर पाती। कहने का मतलब ये है कि हर हफ्ते ये लाइब्रेरी जाकर बुक्स इशू करवा लाती है, लेकिन समय की कमी के कारण उसे पढ़ नहीं पाती। बावजूद इसके ये हर हफ्ते मंडे को लाइब्रेरी जाकर बुक्स जरूर इशू करवाती है ताकि इनका शौक कभी भी खत्म न हो। इसलिए मिस ऋचा दिन रात अब एक ऐसे अवसर की तलाश में है कि उनके पास पैसा भी खूब हो और उसे खर्च करने के लिए समय भी। यानी कि कुल मिलाकर कहे तो मिस ऋचा दिन में सपने देख रही है। अरे भाई, अब पैसा चाहिए तो समय कुर्बान करना होगा, और अगर समय की चाहत है तो पैसे को भूलना पड़ेगा। इसलिए लगता है कि मिस ऋचा के सपने महज सपने ही रह जाएंगे। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। मिस ऋचा के सपने सच होते हैं या नहीं। अच्छा हाँ, आज तो मंडे है, इसका मतलब कि मिस ऋचा आज फिर लाइब्रेरी जाएंगी। ये लीजिए, मिस ऋचा पहुंच गई है लाइब्रेरी। अरे ये क्या, यहाँ तो हमारे IMC के मानव जी भी आए हुए हैं। लगता है इन्हें भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। अरे ये मानव जी ऋचा को क्यों बुला रहे हैं? जी कहिए। ये दोनों तो बातें करने लगे, लेकिन क्या? इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, पूछिए। वो मैंने आपको काफी बार नोटिस किया है, आप अक्सर बुक्स इशू कराने यहाँ आती रहती हैं। लगता है आप भी बुक्स पढ़ने की काफी शौकीन हैं। जी शौक तो बहुत है। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो इनसे दोस्ती तो कर ली, लेकिन उसे निभा नहीं पा रही हूँ। जी मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब कि बुक्स तो हर बार लेकर जाती हूँ, लेकिन समय की कमी की वजह से पढ़ ही नहीं पाती। काम ही इतना होता है कि इन्हें पढ़ने का वक्त ही नहीं निकाल पाती। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप एक डॉक्टर हैं? जी डॉक्टर हूँ, लेकिन अब कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें समय भी खूब हो और पैसा भी, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ। मैम, लगता है आज हमारी मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि किस्मत का कोई प्लान है। मतलब ये कि अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसे काम के बारे में जहां पैसा भी खूब है और समय की भी बिल्कुल कमी नहीं है, तो क्या आप सुनना चाहेंगी? जी बिल्कुल। चलिए जी, बताएंगे आपको कि आखिर क्या बताया मानव जी ने मिस ऋचा को, लेकिन आज नहीं, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ऋचा जी, जिस अवसर के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्या आप उसे सुनना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल मानव जी, बताइए। ऋचा जी, जो अवसर मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो इंटरेस्टिंग भी है और उसे समझने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए। उसके लिए आपको अपना थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा। ओह, आई एम सो सॉरी मानव जी, मुझे लगा था कि सिर्फ 10 मिनट की बात होगी। मुझे क्लिनिक के लिए लेट हो जाएगा। ऋचा जी, बात यह है कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम भी चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। तो मानव जी, क्या मैं कल सुबह क्लिनिक जाने से पहले आपको मिल सकती हूँ? जी ऋचा जी, ठीक है, बताइए कहाँ आना है? कहीं आसपास ही मिले। आप बता सकते हैं कोई आसपास की अच्छी सी जगह? कोई बात नहीं ऋचा जी, आप सुबह लाइब्रेरी के बाहर आ जाना, मैं आपको पिक कर लूंगा। बगल में ही एक कैफे है, वहाँ मिलते हैं। ठीक है मानव जी, फिर कल मिलते हैं। आइए ऋचा जी, बैठकर बात करते हैं। चलिए मानव जी। आइए बैठिए। शुक्रिया मानव जी। हाँ तो ऋचा जी, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके साथ जुड़ने का तरीका बहुत ही इजी है। वो कैसे? जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है IMC। IMC? ओह, मतलब आपने ये जो ड्रेस पहनी हुई है ये भी IMC कंपनी की है ना? जी बिल्कुल, ये IMC की ही ड्रेस है। एक्चुअली IMC का बिजनेस प्लान है ही ऐसा कि आपको IMC की हर चीज से प्यार हो जाता है। मानव जी, अब जल्दी से मुझे IMC का बिजनेस प्लान समझाइए। IMC के बारे में जानने के लिए मेरी उत्सुकता और ज्यादा बढ़ रही है। मानव जी, ये बताइए कि मैं IMC के साथ कैसे जुड़ सकती हूँ? ऋचा जी,
आईएमसी के साथ जुड़ने के लिए आपको केवल एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। और ऋचा जी, आईएमसी का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता। आप केवल 2-3 घंटे लगाकर अपना काम निपटा सकते हैं। आईएमसी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जब आप आईएमसी के साथ जुड़ जाते हैं तो आईएमसी आपको अपने प्रोडक्ट्स अप टू 40% डिस्काउंट पर देती है। इन प्रोडक्ट्स को आप अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं और प्लस उन्हें बता सकते हैं कि कैसे वो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ऋचा जी, आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ साथ आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे के अरे 10:30 बज गए। मानव जी, आपको बीच में काटने के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई। अगर मैं यहाँ 5 मिनट भी और रुकी तो मैं लेट हो जाऊंगी। क्या आप मुझे कल शाम 8 बजे मेरे क्लिनिक पे आके मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आ जाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। ठीक है ऋचा जी, कल ठीक 8 बजे आपकी क्लिनिक पे मुलाकात होगी। मिस ऋचा अगले दिन मानव जी को अपने क्लिनिक पे बुलाती है। तो चलिए आज देखते हैं कि मिस ऋचा को आईएमसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पसंद आती है या नहीं। गुड मॉर्निंग ऋचा जी। गुड मॉर्निंग मानव जी, आइए बैठिए। ऋचा जी, अगर आप कहें तो हम अपनी कल की बात को कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल मानव जी। जैसे कि कल आप बता रहे थे कि आईएमसी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ साथ आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग करती है। मानव जी, क्या आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आईएमसी ऐसा करती कैसे है? जी ऋचा जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आईएमसी के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक हैं। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से आप हेल्दी तो रहते ही हैं और साथ ही में इन प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कलीग्स के साथ शेयर करके आप अपनी इनकम में भी इजाफा कर सकते हैं। लेकिन मानव जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट शेयर करने से इनकम कैसे बढ़ेगी? वो ऐसे क्योंकि जब हम किसी भी शॉप से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम तक पहुंचते पहुंचते उस प्रोडक्ट की कीमत उसकी एक्चुअल कॉस्ट से 3-4 गुना बढ़ जाती है। लेकिन आईएमसी के साथ जुड़कर आप ये प्रोडक्ट्स डिस्काउंट रेट पर परचेज करके उन्हें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कलीग्स के साथ शेयर करके उस प्रॉफिट मार्जिन के हकदार बन सकते हैं और एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। वाह मानव जी, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी ऋचा जी, बिल्कुल। तो मानव जी, क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और जान सकती हूँ? ऋचा जी, ये लीजिए। मानव जी, ये क्या? मैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और जानने की बात कर रही हूँ और आप मुझे। ऋचा जी, इसीलिए तो मैंने आपको ये इनविटेशन दिया है। इनविटेशन? किस चीज का इनविटेशन मानव जी? ऋचा जी, ये ट्रेनिंग सेमिनार का इनविटेशन है जो कि कल सुबह 10 बजे आईएमसी के हेड ऑफिस में हो रहा है। इस सेमिनार में आईएमसी के बिजनेस प्लान के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है मानव जी, मैं ये सेमिनार जरूर अटेंड करूंगी। मुझे पता था ऋचा जी कि इस अपॉर्चुनिटी को जानने के बाद आप आईएमसी के बिजनेस प्लान के बारे में अवश्य ही जानना चाहेंगी, इसलिए मैं ये इनविटेशन साथ ही लेकर आया था। ठीक है मानव जी, फिर कल मिलते हैं। लेकिन मानव जी, आपने हेड ऑफिस का एड्रेस तो बताया ही नहीं। ऋचा जी, हेड ऑफिस का एड्रेस नोट कर लीजिए। आईएमसी हेड ऑफिस श्री गुरु नानक देव भवन, भारत नगर चौक, फिरोजपुर रोड, लुधियाना। गॉट इट मानव जी, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग मानव जी। गुड आईएमसी ऋचा जी। ऋचा जी, सेमिनार शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है, तब तक मैं आपको आईएमसी का हेड ऑफिस दिखाता हूँ। ठीक है मानव जी, चलिए। ऋचा जी, ये आईएमसी का रिसेप्शन काउंटर है और ये लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट रूम है वहाँ पे आईएमसी के डॉक्टर्स बैठते हैं जिनसे आप आईएमसी की आयुर्वेदिक दवाइयों से संबंधित कोई भी परामर्श ले सकते हैं। और उस तरफ रिटेल काउंटर है। ऋचा जी, ये तो आईएमसी का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर आपको पूरा आईएमसी देखना है तो पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि आईएमसी का सिस्टम बहुत ही विशाल है। अगर आप आईएमसी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप आईएमसी के YouTube चैनल पर जाकर आईएमसी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। मानव जी, आईएमसी के बारे में इतना सब जानकर मुझे लग रहा है कि आईएमसी काफी बड़ी कंपनी है और इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए मुझे ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल ऋचा जी, सही पहचाना आपने।
ऋचा जी, मुझे लगता है कि सेमिनार का टाइम हो गया है, हमें अंदर चलना चाहिए। जी मानव जी, 10 बज चुके हैं, चलिए। आइए ऋचा जी। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले। जैसे कि आप देख रहे हैं, मिस ऋचा हेड ऑफिस में हो रहे सेमिनार को अटेंड करने जा रही है। इस सेमिनार में आईएमसी के लीडर एसोसिएट्स को आईएमसी प्रोडक्ट्स, करंट ऑफर्स और आईएमसी बिजनेस प्लान के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं कि सेमिनार अटेंड करने के बाद मिस ऋचा आईएमसी ज्वाइन करती है या नहीं। लगता है सेमिनार खत्म हो गया है। ऋचा जी काफी खुश और एक्साइटेड लग रही हैं। चलिए उनसे पूछ ही लेते हैं कि आईएमसी बिजनेस प्लान उन्हें कैसा लगा। तो बताइए ऋचा जी, आपको आईएमसी का बिजनेस प्लान कैसा लगा? शानदार मानव जी, आईएमसी का बिजनेस प्लान सच में कमाल का है और आईएमसी के साथ जुड़ने के लिए अब मैं और वेट नहीं कर सकती। मैं आज ही आईएमसी की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रही हूँ। देखा ऋचा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आईएमसी का बिजनेस प्लान है ही ऐसा कि आपको ऑटोमेटिकली आईएमसी से प्यार हो जाता है। मन्नू की मानव बनने की कहानी तो आप जानते ही हैं कि कैसे मन्नू के आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मन्नू की किस्मत पलट जाती है। अमृत, साहिल, हितेश और मानव की तरह अब ऋचा जी भी आईएमसी बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी किस्मत बदलने जा रही है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी किस्मत बदले? भाई अगर चाहते हैं तो बिना देर किए जुड़ जाइए आईएमसी के साथ। गुड आईएमसी। वेलकम ऋचा जी। शुक्रिया मानव जी, मैं यहाँ ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करने आई हूँ। ओह मतलब कि अब आईएमसी बिजनेस के साथ जुड़ने के बाद आप इसमें सक्सेसफुल होने के लिए इसे अपना कीमती वक्त दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है, देना जरूरी भी है। हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया मानव जी। ऋचा जी, अगर आपको जल्दी ना हो तो आईएमसी बिजनेस को आगे बढ़ाने और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए मानव जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ऋचा जी, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आईएमसी बिजनेस के साथ जुड़ने के बाद आईएमसी का ड्रेस कोड फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ड्रेस कोड जो है वो ये दर्शाता है कि आप काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं। और जब आप अपनी ड्रेस पहनकर बाहर निकलते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं और आपकी ड्रेस पर बने लोगों के बारे में आपसे पूछते हैं। और जब आप उनको आईएमसी के बारे में बताते हैं तो ये आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। ओह वाओ, आई लव इट। ड्रेस कोड तो हम डॉक्टर्स के लिए भी होता है, पर लोग इसे फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं इसे जरूर फॉलो करूंगी। ऋचा जी, एक और सबसे जरूरी बात जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वो क्या मानव जी? आईएमसी का बिजनेस प्लान। ऋचा जी, आईएमसी के साथ जुड़ने के बाद आईएमसी के बिजनेस प्लान और आईएमसी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी और इसकी डिटेल्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद ही किसी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आप दूसरों को कुछ भी अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। ठीक है मानव जी, तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगी ताकि दूसरों को आईएमसी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में समझाने में मुझे कोई भी दिक्कत ना आए। जी ऋचा जी, ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा ऋचा जी, मुझे ये बात जाननी थी कि क्या आपने आईएमसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने शुरू किए या नहीं, और यदि नहीं किए तो एक बार आप इन्हें इस्तेमाल करके जान जाएंगी कि ये कितने शानदार हैं। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक किसी चीज के लिए हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते तब तक हम दूसरों को उनके इस्तेमाल करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देते। तो पहले आप खुद इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल जरूर कीजिए। ठीक है मानव जी, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट सबसे बेस्ट हैं और मुझे सबसे पहले कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए? एक्चुअली ऋचा जी, आईएमसी ने अपने प्रोडक्ट्स को 8 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, बेबी केयर, न्यूट्रिशन केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, मर्चेंडाइज और एग्रीकल्चर एंड वेटरिनरी। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन कैटेगरीज में से जो प्रोडक्ट लेना चाहें ले सकती हैं। मानव जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही आईएमसी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगी। मानव जी, मुझे ये बताइए कि जब हम आईएमसी बिजनेस के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं तो हमें उसके लिए कैसे लोगों को टारगेट करना चाहिए? जो हमें जानते हैं उनको या फिर जो हमें नहीं जानते उनको? दोनों को। मेरा मतलब है आपको हर तरह के लोगों को अप्रोच करना है। हर तरह के? लेकिन मानव जी, ये काम थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
मुश्किल कुछ भी नहीं है ऋचा जी। चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जो मैं अभी तक फॉलो करते आया हूँ और मैंने इसे अपनी अपलाइन और कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से सीखा है। ऋचा जी, जब आप लोगों को अप्रोच करेंगी उससे पहले आप सभी लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शादी में लोगों को इनवाइट करते हैं तो तकरीबन हम 500 से 1000 लोगों को बुलाते हैं, जिनमें से कुछ लोग हमें याद भी नहीं होते, लेकिन हम सोच समझकर सबकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक इसी तरह IMC बिजनेस के लिए भी आपने 200 से 250 लोगों की लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद आप उन लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। इसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है हॉट। वो लोग जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, जैसे आपके करीबी रिश्तेदार, क्लोज फ्रेंड्स और कलीग्स। और नेक्स्ट कैटेगरी है वार्म। ये वो लोग हैं जो आपको जानते तो हैं लेकिन आप पे उतना विश्वास नहीं करते, जैसे कि आपके दूर के रिश्तेदार, दोस्तों के दोस्त वगैरह वगैरह। और फिर आते हैं कोल्ड कैटेगरी के लोग। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन आपने उनसे कभी ज्यादा बात नहीं की होती, जैसे कि आपकी मेड, पोस्टमैन और केबल ऑपरेटर वगैरह वगैरह। सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेश कैटेगरी के लोग। ये वो लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते। जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं तो उनसे बातचीत के दौरान हमें उनके इंटरेस्ट और नेचर का पता चल जाता है। ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि बस में आपके साथ सफर करने वाला कोई पैसेंजर, आप किसी मॉल में गए हैं, वहाँ पे भी आप किसी से बात कर सकते हैं। मानव जी, ये जो आपने मुझे लोगों की 4 कैटेगरीज बताई है ना, ये सच में मुझे लोगों को IMC बिजनेस के लिए अप्रोच करने में मेरी बहुत मदद करेंगी। जी ऋचा जी, और इन सब कैटेगरीज के लोगों को अप्रोच करने से पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए। उस लिस्ट को आपने इस तरह से बनाना है। सबसे पहले नाम, फिर फोन नंबर, एज, रिलेशन, डिपेंडेंट और एंड में उस पर्सन की क्वालिटीज जिससे आप बात करने वाले हो। ऋचा जी, अलग अलग तरह के लोगों से कैसे बात करनी है और उनको कैसे अप्रोच करना है, इन सब में ये लिस्ट आपकी बहुत मदद करेगी। वाह मानव जी, थैंक यू सो मच। सच में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लिस्टिंग को एक्सप्लेन किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गई होंगी और इस लिस्ट को आप सोच समझकर तैयार करेंगी, क्योंकि ऋचा जी यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होगी। वाकई मानव जी ने लिस्टिंग को बहुत ही अच्छे से बताया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इन टिप्स को फॉलो करके ऋचा जी IMC बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होंगी। चलिए अगले एपिसोड में देखेंगे कि इन टिप्स को ऋचा जी ने किस तरह फॉलो किया।